अवनीरादनिन्दितो कान्ति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 7वें अध्याय। आज हम लोग श्लोक संख्या 44 से कंटिन्यू करेंगे। सरहस्य धनुर्वेदा सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः सरहस्यो धनुर्वेदः अस्त्रगामश्च भावत शिक्षितो यद् अनुग्रहात्। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष्वान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। धनुर्वेद और एक बार धनुर्वेद या अनुवाद, सैन्य विज्ञान की। और एक बार अनुवाद। थोड़ा स्मार्ट होना प्रभु जी पड़ेगा। 1 मिनट, हम खिड़की बंद कर देते हैं। या। विंडो प्रभु हाँ प्रभु जी 1 मिनट। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्वान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य, It was by Dronacharya's mercy। धनुर्वेद या एक सेकंड थोड़ा सुना कीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा रुक जाइएगा जब बोलता हूँ। It was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidentiality art of controlling weapons। ये कौन किसको बोल रहा है? यहाँ तो द्रोणाचार्य जी के लिए ही बोला जा रहा है ना? नहीं प्रभु जी, द्रौपदी माता कह रही है अर्जुन जी से। द्रौपदी अर्जुन से बोल रही हैं। यस द्रोणाचार्य उनका अस्त्र गुरु, शस्त्र अस्त्र सिखाया है उनको। एंड यस तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्र शस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतः यह आजकल प्रयुक्त दशरथ शब्द का क्या अर्थ है? तो 10 दिशा के विजेता थे। ऑल 10 डायरेक्शंस। तो यहाँ लिखा है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि उन दिनों महाभारत के समय थिंग्स वर मोर एडवांस्ड। आज के जैसा नहीं, इससे भी ज्यादा एडवांस है गोविंदो। तो उस समय पासवर्ड क्या था? मंत्र, वैदिक मंत्र उच्चारण करने से ही अस्त्र शस्त्र यूज हो जाता था, और अस्त्र शस्त्र आज से भी ज्यादा डेंजरस था। आज उतना सूक्ष्म अवस्था में अस्त्र शस्त्र नहीं है। दूसरी बात, आज का अस्त्र शस्त्र दिखाई देता है, न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन उन दिनों अस्त्र शस्त्र दिखाई देता था नहीं। इट वॉज सूक्ष्म अवस्था में था, ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म अवस्था में था। यस आगे। अतः यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं
सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतः द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। আমার মোবাইল আর মায়ের মোবাইলটা এখানে রাখো, द्रोणाचार्य की দুজনের মোবাইল। उपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया फोन जा पर देखो। सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनाना चाहिए, चाहे वह के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। हरे कृष्ण। In the absence of Dronacharya, his son was his representative. That was the opinion of the good lady Draupadi. It may be argued why Dronacharya, a right Brahmana, should be a teacher in the military science. So Dronacharya के ऑलरेडी हत्या हो चुका था ना, तो Yes, प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी। तो उनके एब्सेंस में अभी अश्वत्थामा ही है उनका रिप्रेजेंटेटिव द्रोणाचार्य का। It may be argued why Dronacharya, a right Brahmana, should be a teacher in military science. A rigid Brahmana, sorry. कट्टर ब्राह्मण हिंदी में क्या लिखा हुआ है? कट्टर ब्राह्मण। कट्टर लिखा हुआ है। तो द्रोणाचार्य को कट्टर क्यों बोला गया है? Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all these benefits. Okay. But the reply is that a Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. A learned Brahmana should become a teacher, a priest, and a recipient of charity. A bona fide Brahmana is authorized to accept such profession. तो शिक्षक को एक ब्राह्मण ही होना चाहिए, कोई क्षत्रिय या वैश्य शूद्र नहीं होना चाहिए शिक्षक, यही बोला जा रहा है। हम लोग को मालूम है कौन कौन समाज में भगवान का प्रतिनिधि है, लिस्ट बताइए कोई भी। सुषमा शर्मा माता जी बताइए। भगवान एक सेकेंड, जिनको बोला है उनको बोलने दीजिए। यस, महामंजरी माता जी बोलिए। क्या पूछ रहे समझ में मेरे को नहीं आ पाया। वेरी नाइस, शायद दूसरा कोई चाइनीज लैंग्वेज में पूछा मैंने। यस, पिंकी जायसवाल माता जी, समाज में कौन कौन भगवान के प्रतिनिधि है? गुरु, माता पिता और शिक्षक और सरकार भी। सरकार। हाँ, राजा या क्षत्रिय राजा जो भी है। या सो शिक्षक ब्राह्मण ही होना चाहिए, ये लिखा है। और a bona fide brahmana is authorized to accept such profession. जो प्रामाणिक ब्राह्मण है वही ये सब ग्रहण कर सकता है। टीचर या प्रीस्ट यानी पुजारी, या दान के पात्र, दान देने के पात्र, एक्सेप्ट नहीं, दान देने के पात्र। तो ब्राह्मण के लिए भी ये इट इज लाइक गिविंग चैरिटी, क्योंकि वो शिक्षा प्रदान कर रहा है। ओके, इट इज लाइक उनके लिए एक चैरिटी देना है। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। Yes. द्रोणाचार्य को कट्टर ब्राह्मण क्यों बोला गया? ये आई डोंट नो। कट्टर ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान शिक्षक क्यों बनाए गए थे? वो क्यों बनाए गए थे? वो तो अच्छे ब्राह्मण नहीं थे, तब इसका मतलब। हाँ, क्या बोला आपने? वो अच्छे ब्राह्मण मतलब कि बहुत उनके अंदर ईर्ष्या था। वो राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए भी ये आके धृतराष्ट्र की सभा में आए थे। ओके, क्योंकि उनको बदला लेना था, द्रुपद से गाय मांगे थे अश्वत्थामा के लिए, दूध अभी पीने हमको के लिए थोड़ा नहीं था। 10 मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा। शशि माता जी, ओके प्रभु, कंटिन्यू कराइए आप, जैसे हम करा रहे क्लास वैसे कंटिन्यू कराइए अगला श्लोक। सब तो लीला कर रहे थे माता जी, सब लीला के अंतर्गत था महाभारत का। ठीक है, यस, ठीक। शशि माता जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, কোথায় পায়খানা করেছে?
वो लीला कर रहे थे तो खत्म हो गया। कट्टर अरे ब्राह्मण जो बोला गया वो हम नहीं समझ पाए। हरे कृष्ण बोल रहा है ना, द्रोणाचार्य को इसलिए कट्टर ब्राह्मण कहा गया था क्योंकि जब ये सिर्फ 105 कौरव को ही पढ़ा रहे थे और एक उनका पुत्र अश्वत्थामा 106 जन को ही पढ़ा रहे थे। इसमें कर्ण भी आया था पढ़ने के लिए, उनको भी नहीं पढ़ाया, और एकलव्य भी आया था, उनको भी नहीं पढ़ाया। एकलव्य जो था इनका मूर्ति रख कर, द्रोणाचार्य का मूर्ति रख के सीखा, गुरु मान के उनका अंगूठा भी काट लिए थे कि अर्जुन से ज्यादा चालाक हो जाएगा, इसलिए इनको कट्टर ब्राह्मण कहा गया। ओके। और अपने पुत्र को पूरा ज्ञान भी नहीं दिए थे, अर्ध ज्ञान दिए थे, है ना, विनाश की वजह से। ब्रह्मास्त्र का लेने का भी छोड़ने का सिखा दिए, वापस लाने का नहीं सिखाए थे। तो 45 नंबर श्लोक। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धपत्न आस्ते नान्वगादीष्वसु कृपया पढ़िए माता जी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की हरे पत्नी कृष्णा कृपि हरे कृष्ण माता जी। तो अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण, मतलब उनका पुत्र अब सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उसके रूप में द्रोणाचार्य विद्यमान है, अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य विद्यमान है। इसलिए उनकी जो पत्नी थी वो सती नहीं थी क्योंकि वो पुत्रवती थी। किसी को कुछ नहीं पूछना है इसमें? ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें सबको समझ में आ गया? यहाँ पर समझ में आ गया है। माता जी, पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। तो मतलब जैसे पुत्रवती है, जिस किसी का बेटा है तो नाम के लिए वो विधवा होती है, वो है अच्छी रहती है, इसीलिए उनको सती नहीं होने के लिए बोला जा रहा है। सती प्रथा में लड़का रहने पर वो सती नहीं होती थी? नहीं, इसमें तो यही लिखा हुआ है प्रभु जी कि उनको सती मतलब पुत्र के लिए जीवन जीना है। हाँ, जीना है जीवन पुत्र रहने से लिखा है ना कि द्रोणाचार्य के वो प्रतिनिधि थे। अश्वत्थामा का वध हो जाता तो समझिए कि वो द्रोणाचार्य का भी वध हो गया फिर से, इसलिए उनको वध नहीं करने के लिए द्रौपदी बोली। पहले प्रथा था कि माता जी इसको पिता या पुत्र या पति और पुत्र तीनों में से किसी के संरक्षण में रहना पड़ता था। तो क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र अभी वहां पे हैं, उनका संरक्षण में रह सकती है और इसलिए उनको सती प्रथा में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करने का भी जरूरत नहीं था। और इसी कारण से द्रौपदी ये बता रही है कि क्योंकि वो इकलौते प्रतिनिधि हैं, अभी उनके केयर टेकर हैं, तो उनका वध नहीं किया जाए। ठीक है। 46 नंबर श्लोक। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम्
वृजिनं न अहर्तति पाप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्षणश। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। पढ़े माता तो जी। ये द्रौपदी कह रही हैं अर्जुन से कि हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, मतलब उन्हीं को बोल रही कि आपको शोभा नहीं देता कि जो सदा से पूजनीय है वंदनीय है ऐसे गौरवशाली परिवार, मतलब द्रोणाचार्य का जो परिवार है उनके शोक का कारण आप मत बनिए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें। हरे कृष्णा। ये तो समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें अनुवाद तात्पर्य से? तो 47 श्लोक। मारोदित अस्य जननी अथाहं असार्था यथा अहं मृत्युवत्सार्था खुशबू बंद करिए ना। रोहिमय श्रुमुखी मुहु। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। ठीक है। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम रानी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये इसमें सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है? आ गया माता जी समझ में? हाँ। ओके। तो 48 नंबर श्लोक। ऐकोपतिम ब्रह्मकुलम यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजित आत्मभि तत्कुलम प्रदहति आशु तत्कुलम कानुबंधम सुचापितम यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तात्पर्य पढ़ो। तो ये समझ में आया? वो द्रौपदी ही बोल रही है अश्वत्थामा के लिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्त में वो निरंकुश हो गया था और राजकुल ब्राह्मण वो कुल को अपमानित और कुपित, मतलब अपने ही कुल को वो अपना अपमानित और क्रोधित कर रहा था। तो क्रोध की अग्नि में समस्त राजकुल जो है वो जल जाता है और सबों को दुख देता है। पढ़िए तात्पर्य। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य
सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वाणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। तो ये ठीक है, समझ में सबको आ गया कि पहले के जमाने में जो ब्राह्मण वर्ग थे या आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब जो ऊंचे रहते थे, तो वो लोग क्या होते थे, जो उनके आश्रित रहते थे वर्ण, उनके द्वारा वो सम्मानित होते थे। जैसे वैश्य के द्वारा, शूद्र के द्वारा, ये ब्राह्मण लोग हमेशा सम्मान पाते थे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए प्रभु। माता जी, मेरे को जो इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि द्रौपदी जो है वो अर्जुन को कह रही हैं कि अगर हमने इसको मारा तो हम ब्राह्मण हत्या करेंगे और उससे हमारा सारा परिवार जो है नष्ट हो जाएगा। जो इंग्लिश में लिखा हुआ मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी अब पंकज प्रभु जी बता। और प्रभु जी समझा दीजिए, पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कौन सा श्लोक है? मैं एक्चुअली थोड़ा कॉल करना था। 48 नंबर। 48। एक मिनट माता जी। क्योंकि राजकुल ब्राह्मण लिखा हुआ ना प्रभु जी, इसलिए तो अश्वत्थामा ही हुआ। माता जी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो हिंदी का भी मीनिंग वही है प्रभु जी, हिंदी का भी मीनिंग वही है जो आप बोल रहे हो। एक मिनट। हाँ यही है, इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित होगा। तो राजकुल यदि ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो उसका जो क्रोध होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, वो समस्त राजकुल के लिए उसका डेंजरस होगा। तो यही प्रभु जी जो बोल रहे हैं वही चीज है, इंग्लिश और हिंदी में समान ही है। राजकुल अर्जुन के लिए बोला गया है। हाँ, राजकुल हो गया अर्जुन या मतलब पांडव कुल के लिए, कुरुवंश के लिए, और ये ब्राह्मण कुल हो गया इनका, अश्वत्थामा और इनके लिए। में कोमा नहीं है ना राजकुल के बाद, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ ओके। प्रभु जी आए थे, चले गए क्या? यस। आ गए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, 48 तक हो गया, 49 से करिए। सुत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यालीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राजन्या बर्तनों उतार दे बाबू, ये वाला प्रत्यानंदवचो द्विजः यस माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। और एक बार। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उनका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा।
द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपा की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे द्रौपदी के चरित्र का चित्रण किया भी गया। द्रौपदी में क्या क्या गुण है, क्वालिटी है, वो भी दिखाया जा रहा है। यस, मदरली फीलिंग है। शी हरसेल्फ इज अ मदर, तो दूसरा माँ का दुख समझ सकता है। 50 नंबर श्लोक। नकुल सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो येयश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विक अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्र हामर्षितो भीमास् तस्य श्रेयान् वद स्मृतः। न भर्तुर्नत्मनश्चार्थे यो अहं सुप्तं शिशुं वृतः। नीचे रखो उठा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्ण। और एक बार माता जी। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। 52 नंबर श्लोक। So भीम was not happy about this. वो अकेला ही एक व्यक्ति था जो चाहता था कि अश्वत्थामा की हत्या हो जाए। किसी को कोई कमेंट है क्यों ऐसा हुआ? Because of his nature, Prabhuji. Okay, so say more about it. What his nature was? क्योंकि वो कुछ उग्र स्वभाव के थे, तो इसलिए उनको मतलब ये सब चीज सोचना या ये इसके खिलाफ है, मतलब विधि विधान के खिलाफ है या नहीं है, ये सब चीज नहीं सोच करके he was thinking just like a common man. Right, just like the common brain. इतना repercussions, इतना calculations वो दिमाग में उस समय उनका ठीक से आया नहीं. Otherwise, that's why he made such comment. He wanted to actually kill Ashwathama. निशम्य भीम गदितं द्रौपद्यश्च चतुर्भुजः अलोक्य वदनं शखु
इदम आहा हसान इव इदम यस। अच्छा ठीक है। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थीं, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार हैं, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य वधर्हनः कुछ बन न जाए होगा लो मय्येवोपयम् अम्नातं परिपहि अनुशसनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् यत्तत् प्रियम् प्रियं च भीष्मसेनस्य पाञ्चाल्यमहम् एव च। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप वो श्लोका रिसाइटेशन के समय म्यूट रहिए। विनीता माता जी, श्लोका रिसाइटेशन के समय म्यूट रहिए, आपका बहुत बाद में आता है वो, फिर हम भूल जाते फिर। हाँ यस प्लीज, अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह अत्यताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य: अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शस्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था।
ब्रह्मधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह अतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मतों के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा अतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि अतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष, और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो बाद में हम लोग आज अगर समय रहा काहुत क्विज के आगे हम लोग थोड़ा डिबेट करेंगे। आप लोग से पूछेंगे कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए था, कौन किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। ठीक है, आप लोग सोच के रखिए तब तक। किसी का कोई प्रश्न है? 55 नंबर श्लोका। उसमें कोई पॉइंट मिलेगा क्या? हाँ, अश्वत्थामा का आशीर्वाद मिलेगा। किसको चाहिए? जो उस तरफ रहेगा उसको। सूत उवाच अर्जुन शः सज्ञया हरिर्हर्दम् अथासिनः मणिं जाहर मूर्धन्याम् द्विजस्य सह मूर्धजाम्। यस माता जी, विनीता माता जी। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। और एक बार तात्पर्य, अनुवाद और एक बार। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। ओके, तो उनका हत्या भी नहीं किया और हत्या भी कर दिया, देखा जाए तो। यस, तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तात्पर्य। यस, आशीष हो। प्रभु जी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवोकल ऑर्डर्स? परस्पर विरोधी। अब समझ रहे भगवान कृष्ण का दुविधा। ही इज ऑन बोथ साइड, और अगर देखा जाए डिबेटेबल भी है। अश्वत्थामा का केस जो है डिबेटेबल है ना, उसीलिए इक्विवोकल। तात्पर्य, यस, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी ऐसा भगवान का परिस्थिति और कहाँ हुआ जहाँ भगवान भी माने न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, माने इस तरह भी सही उस तरह भी सही, क्या करे, चुपचाप रहा भगवान। किलिंग ऑफ रुक्मिणी's ब्रदर। हाँ, करेक्ट। रुक्मी का समय में ऐसे हुआ था भगवान। या आगे। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला, और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसीलिए उसे उचित दंड मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, वो अर्जुन भी श्री चैतन्य मनोविष्टम जैसा, महाप्रभु का जैसे मन विष्टम, मन का जो इच्छा है रूप गोस्वामी समझता था,
वैसे अर्जुन भी यहाँ उनका प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का मन का क्या इच्छा समझ लिया। भगवान ने आदेश नहीं दिया क्या करने का, अर्जुन ने खुद ही कर दिया, है ना। एंड ये जो उन्होंने किया, इससे भगवान का जो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी, दोनों का ख्याल रखा गया इस कार्य से। 56 नंबर श्लोक। विमुच्य रसनाबद्धम बल हत्या हता प्रभम तेजय मननाहीनम शिबिरं निरयपयत्। Yes, पढ़िए। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। और एक बार माता जी। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। हरे कृष्ण। हरि बोल। और एक बात तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। তোমায় খাওয়াতে কে বলেছে? এটা সামনে নিয়ে আসো। बस এখানে রেখে দাও কোনারে। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। तो ये सलाह भगवान ने दिए थे कि मणि निकाल लो? नहीं, कहीं लिखा नहीं। तो ये दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। लेकिन कहीं बोला नहीं ऐसे करो। प्रभु जी कहीं कहीं इशारा करते थे ना। एक्चुअली समाधान निकाला कृष्ण प्रभु जी, इसी में तो दिया हुआ है ना कि अपने तीक्ष्ण बुद्धि से वो अर्जुन अपना ये किए, मणि निकाल लिए। हमको लगता है ये थोड़ा मिसप्रिंट है। इसका समाधान निकाला कृष्ण ने ना अर्जुन ने होगा? प्रभु अर्जुन ने निकाला। यहाँ तो कृष्ण ने लिखा है, इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। इंग्लिश में क्या लिखा है आशीष प्रभु? Thus being insulted, the humiliated. नहीं by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. इसका समाधान निकाला। नहीं, इसका समाधान बहुत प्रभु जी बहुत लिखा है क्या? अच्छा, हिंदी में और कृष्णा एंड अर्जुन। अच्छा, हिंदी में लिखा है। बांग्ला की लेखा আছে? করবি মাতাজি আছেন? হ্যাঁ প্রভু, লেখা আছে অর্জুন তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তার মীমাংসা করার কথা বিবেচনা করলেন। हरि बोल। अर्जुन लिखा है। यस 57 नंबर श्लोक। वपनम द्रविनादानम स्थानन निर्यापनन तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम माधुनान्यो अस्ति दैहिकः। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। हरे कृष्ण। और माता और एक बार प्लीज। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का
कोई विधान नहीं है। हरे कृष्णा। यहाँ लिखा है शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है ब्राह्मण का, लेकिन ये एकदम रुक्मी जैसा केस हो गया है ना, अपमानित एकदम। किसी का कोई हरे प्रश्न कृष्णा है? प्रभु जी। यस पिंकी माता जी। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, ऐसी बोलना है कि भगवान कुछ बोलते नहीं है, लेकिन देखा गया है कि हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना सारा काम दूसरे के निमित्त करवा लेते हैं। हरी बोल हरी बोल। ये रुक्मी का आगे हुआ या इधर पहले हुआ? रुक्मी का बाद में हुआ ना? रुक्मी का बाद में हुआ। रुक्मी का पहले हुआ, उसके बाद अश्वत्थामा का पहले हुआ, रुक्मी का पहले हुआ है ये हेयर कटिंग। रुक्मी का पहले हुआ प्रभु, इसके बाद तो भगवान अपना सब सारा धाम छोड़ देते हैं ना, इसके बाद जाने गीता के बाद महाभारत हुआ था। नहीं माता जी, पहले महाभारत हुआ, उसके बाद फिर अर्जुन घूमने जाते इनके महल में, इसके बाद में सब हुआ, वैसे महाभारत हुआ। ठीक है, बाद में इसकी भी हम लोग बाद में डिबेट करेंगे। ये 2 पॉइंट डिबेट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक कर लेते हैं, फिर डिबेट ही डिबेट, फिर कहो। पुत्र शोक तुर सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वनामृतनं यत्कृत्यं चक्रुर्निहारनन्दिकम् तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। और लास्ट में क्या लिखा है? इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। तो